नमस्कार। स्टैंडर्ड 11th सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड लैंग्वेज की ई क्लास में मैं फोरम मेहता आपका अभिवादन करती हूँ। आज की ई क्लास हम सुंदर पंक्तियों के साथ शुरू करने जा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों के द्वारा हमें समझ में आया होगा कि कोई राम जी की बात हम करने जा रहे हैं। तो काव्य 7 परशुराम लक्ष्मण संवाद, कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस काव्य को लिखा है। और अब हम परशुराम लक्ष्मण संवाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। अल्पायु में माता पिता की मृत्यु के कारण अनाथ बने तुलसीदास का आरंभिक जीवन अभावों में बीता। उन्होंने गुरु नरहरि दास से ज्ञानार्जन किया था। पत्नी रत्नावली से प्रेरित होकर वे गृह त्याग करके विरक्त हो गए थे। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थलों का तीर्थाटन किया था। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस में उन्होंने राम के चरित्र द्वारा लोक जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बर्वे रामायण, वैराग्य सांदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहचू, श्री कृष्ण गीतावली आदि उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उन्होंने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में और रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। रामचरितमानस में मुख्यतः छंद, दोहा, चौपाई है। परशुराम लक्ष्मण संवाद तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। मैथिली नगरी में सीता स्वयंवर के समय राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ वहां गए हैं। जनक राजा की यह शर्त थी कि जो कोई इस धनुष को अपने हाथ में लेगा उसके साथ मेरी वैदेही का विवाह होगा। उपस्थित सभी राजा धनुष तोड़ने में असफल हुए। तब जनक राजा ने कहा कि यह धरा क्षत्रिय विहीन है। यह बात सुनकर राम शिव धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। वे केवल उसको स्पर्श ही करते हैं और धनुष टूट जाता है। रामचंद्र जी द्वारा शिव जी के धनुष टूट जाने से परशुराम जी अधिक क्रोधित होते हैं। उसके क्रोध का वर्णन और परशुराम तथा लक्ष्मण की बातचीत का संवाद और रामचंद्र जी परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए जो कहते हैं उसका वर्णन इस पद्य में दिया गया है। तो परशुराम लक्ष्मण संवाद पंक्तियों को देखेंगे, मुश्किल शब्दों को समझेंगे और अर्थ समझेंगे। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि कर इलराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस की नहीं गोसाई। इहि धनु पर ममता को ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। शब्दों को समझिए। शंभु धनु शिव जी का धनुष, भंजनिहारा धनुष को तोड़ने वाला, दास
सेवक। केउ कौन, तुम्हारा यानी आपका। आयसु आज्ञा देना, अनुमति देना। मोही मुझे। रिसा रिसाना, रिसाई का अर्थ होता है रिसा जाना, क्रोधित हो जाना। सेवकु सेवक। अरि शत्रु, लड़ाई यानी लड़ाई करना, झगड़ा करना। शिव धनु, शिव जी का धनुष्य। तोरा तोड़ना। सहस्बाहु, सहस्त्र बाजुओं का जिसमें शक्ति हो ऐसा शत्रु, सहस्त्र बाजू। रिपु मोरा, मोरा यानी मेरा। रिपु यानी शत्रु। जेहि जाएंगे। अपमाना अपमान करना। मुस्काना यानी हंसना। तोरी लड़िकाई, बचपन में तोड़ दी है। बहु धनुही तोरी लड़िकाई, बहुत सारी धनुरियाँ, धनुष बचपन में तोड़ दिए हैं। भृगुकुल केतु, भृगुकुल का ध्वजा स्वरूप। नृप का अर्थ होता है राजा। बालक यानी बच्चा। काल यानी समय। अब इन पंक्तियों को समझे। रामचंद्र जी ने परशुराम से कहा, हे नाथ, शिव धनुष्य तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। यह सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, सेवक तो वही है जो सेवा करता है। शत्रु जैसी जो करनी करे उसको सेवक नहीं कहा जाता। हे राम सुन, जिसने यह मेरा धनुष्य तोड़ा है वह सहस्त्र बाजू जैसा मेरा शत्रु है। वह अलग हो जाए, नहीं तो ये सभी राजा मुझसे मारे जाएंगे। परशुराम जी के ऐसे अपमानित वचन सुनकर लक्ष्मण ने मुस्कुराकर कहा, हे मुनि, ऐसे तो कई धनुष हमने बचपन में तोड़ डाले, लेकिन कभी कोई भी क्रोधित नहीं हुए। इस धनुष पर आपको उतनी ममता क्यों? यह सुनकर भृगुकुलवंशी परशुराम ने कहा, हे नृप बालक, तू काल बस बोलता है, सारा संसार जानता है यह धनुष्य त्रिपुरारी है। स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी तीनों को नष्ट करने वाला है। आगे की पंक्तियां। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत कोसु। बोले चितई पर सुकियो रासे, सठ सुने ही सुभाव न मोरा। बालक बोली बदौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल होती। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। ससबाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मुश्किल शब्दों को देखें। लखन यानी लक्ष्मण। क्षति लाभ, क्षति यानी नुकसान, लाभु यानी लाभ, तो हानि और लाभ। रोसु यानी रोष, दोषु यानी दोष। सठ दुष्ट, अति क्रोही अतिशय क्रोधी। विश्व यानी विश्व। क्षत्रिय कुल यानी क्षत्रिय कुल का द्रोही, द्रोही यानी द्रोह करने वाला, विनाश करने वाला। भूप राजा। छेदनिहारा काट देने वाला, मार देने वाला। परसु यानी फरसा। महिप कुमार राजकुमार। गर्भण गर्भ के बच्चे। घोर यानी भयानक। अब अर्थ समझे इन पंक्तियों का। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव, हमारे लिए तो सब धनुष समान हैं। आपका धनुष्य तो पुराना था, वह टूट गया। इसमें आपको क्या लाभ, क्या हानि? रघुपति ने सो केवल उसको स्पर्श किया,
स्पर्श करने से ही वह टूट गया, इससे उनका क्या दोष? आप बिना वजह क्रोधित होते हो। परशुराम ने लक्ष्मण को फरसा बताकर कहा, हे दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं करता। तू मुझे नहीं जानता, तू तो केवल मुझे जड़ मुनि ही समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधित हूँ। क्षत्रिय कुल को द्रोही के रूप में मुझे सारा विश्व जानता है। मैंने कई बार अपने भुजबल से इस भूमि का नृपविहीन और देवविहीन की है। मैंने सहस्त्रबाहु के भुजाओं को भी नष्ट किया है। हे राजकुंवर, मेरा फरसा तू देख, इससे मैंने गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर दिया है। मेरा फरसा अत्यंत भयानक है। इस तरह से परशुराम जी लक्ष्मण से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। आगे की पंक्तियां, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, यह मुनिसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुम्भड़ी बतिया कोई नाही, जे तर जनि देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुल समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहू सहो रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हा पर न सुहाई। बधि पापू अपका कीर्ति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहेऊँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगु बंस मनि, बोले गिरा गंभीर। महाभटमानी बड़े अभिमानी, कुठारू फरसा, पहारू पहाड़, कुम्हड़ी बतिया, कुम्हड़ी का एक छोटा सा फल हो। इस तरह भृगुसुत, भृगु के पुत्र, गाय गौ, गाय माँ, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, राम राम भगवान, सम समान, गिरा वाणी। अब अर्थ समझे। लक्ष्मण ने हंसकर कोमल वाणी से कहा, हे मुनि, आप तो बड़े अभिमानी हैं, मुझे बार बार फरसा दिखाते हैं। मैं चाहूँ तो पहाड़ को भी फूंक मारकर उड़ा सकता हूँ। मैं कुम्हड़े का छोटा कच्चा फल नहीं। आपकी जनोई देखकर और आपको भृगुसुत समझकर आपका कहना क्रोध दबाकर मैं सहन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में ऋषि, देव, विप्र, भक्त और गाय पर बाण चलाने की मनाही है। आपके वचन कोटि कुलिल समान हैं। आप धनुष्य, बाण और फरसा व्यर्थ धारण करते हैं। ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं। आगे की पंक्तियां, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। काल कवलु होई छिन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही। तुम हट कहो जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। लखन कहे ओ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु तपुनि कछु कहऊ, जनि रिस रोकि दुसह दुख सरऊ। वीर व्रति तुम धीर शोभा, गारी देत न पावऊ शोभा। सुर समर करनी करही, कही न जना वही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। भानु यानी सूर्य, कलंकु यानी कलंकित करना, अबुध यानी अज्ञानी, कवलु यानी ग्रास, मोही मुझे, रोषु रोष क्रोध, तुम हो यानी आप, तुम हो आप, रीस गुस्सा करना, सहु यानी सहना, गारी यानी गाली, समर यानी शुद्ध, प्रताप
अर्थ समझे। लक्ष्मण के अनुचित वचनों को सुनकर और भृगुवंश मुनि क्रोधित परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए रामचंद्र जी ने धीर गंभीर वाणी से परशुराम को कहा, हे महामुनि, हे नाथ, आप यह बालक पर कृपा करें। यदि उसको आपका अंशतः प्रभाव भी होता है तो क्या वह बच्चे के वचनों पर ध्यान न दो। लक्ष्मण ने तो आपका कोई अपराध नहीं किया, इसलिए हे ऋषि, आपको क्रोध बंधन या वध जो करना है तो मेरे पर करो, जिससे आपका क्रोध दूर हो जाए। शूरवीर युद्ध में जो करनी करते हैं वे स्वयं किसी को नहीं बताते, केवल कायर व्यक्ति अपने प्रताप की बात दूसरों से करते हैं। तो इस तरह श्री राम जी ने परशुराम जी का क्रोध शांत करने का प्रयत्न किया। तो इस तरह हमने देखा परशुराम लक्ष्मण संवाद काव्य बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने दिया है। प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। आशा रखती हूँ आपको काव्य समझ में आया होगा। तो गृह कार्य देखें, सविस्तर उत्तर लिखिए। फर्स्ट, परशुराम जी का क्रोध शांत करने के लिए श्री राम जी ने क्या कहा। सेकंड, परशुराम जी का क्रोध देखकर लक्ष्मण जी ने क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, आशा रखती हूँ कि आपको परशुराम लक्ष्मण संवाद काव्य समझ में आया होगा। ऐसे ही एक नए काव्य के साथ या तो गद्य के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।